जानवरों की ग्रोहबंदी और खसूसियात। 4th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जानवर दो तरह के होते हैं, एक वो जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है और एक वो जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स और जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। यानी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। बैक में अगर आप कहीं हाथ लगाए अपने तो आपको रीढ़ की हड्डी नजर आएगी, महसूस होगी, नजर तो नहीं आएगी। तो ये क्या है? रीढ़ की हड्डी। जिनकी रीढ़ की हड्डी है यानी वर्टिब्रल कॉलम में बैकबोन है, वो क्या है? वर्टिब्रेट्स। तो आज हम इंशाल्लाह इसमें वर्टिब्रेट की कुछ खसूसियत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्टिब्रेट की कुछ खसूसियत पढ़ेंगे। अच्छा, तमाम वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी होती है, ये बात आप 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये बात आप 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इनमें से ज्यादातर का अंदरूनी ढांचा होता है। अंदरूनी ढांचा क्या होता है? बात को गौर से सुने। अंदरूनी ढांचा ये होता है कि अगर आपका हड्डी है आपके हाथ में, हड्डियां नजर आ रही हैं? यस। कहाँ पे नजर आ रही है? नहीं, नजर तो नहीं आ रही। ऊपर स्किन नजर आ रही है आपको। आपको क्या नजर आ रही है? इसका मतलब ये है कि तमाम वर्टिब्रेट्स में, ये देखो, इनमें से ज्यादातर वर्टिब्रेट्स का अंदरूनी ढांचा होता है। यानी कि इनके जिस्म के अंदर है इनका ढांचा होता है। यानी अगर आप इधर अपनी टांग पे हाथ लगाएं यहाँ पे तो आपको हड्डी महसूस होगी, अपनी बाजू पे हाथ लगाएं तो हड्डी महसूस होगी, लेकिन नजर है नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है? तो इनमें से ज्यादातर में अंदरूनी ढांचा होता है। अब ये बना किस चीज का होता है? हड्डियों का बना होता है। किस चीज का बना होता है? हड्डियों का बना होता है। कभी आपने गोश्त खाया बकरे का, कट्टे का? यस। खाया ना? तो उसमें जो आप हड्डियां निकालते हैं वो क्या बाहर होती हैं, उसके गोश्त के अंदर होती हैं? तो अंदर से निकालते हैं ना, अंदर से निकाल के बाहर खा के बाहर रखते जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से ज्यादातर का ढांचा क्या होता है? अंदर होता है, जिस्म के अंदर होता है। और ये बना किस चीज का होता है? हड्डियों का बना होता है। शाबाश। अच्छा, इनके जिस्म जब 3 हिस्से होते हैं। इनके जिस्म जब कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। ये सर, पेट यानी इतना हिस्सा, ये सारा उसमें कर दिया। और दुम, इनका जो दिमाग होता है ना, दिमाग ये किसमें होता है? खोपड़ी में होता है। आपका दिमाग कहाँ पे है? खोपड़ी में। खोपड़ी किधर है? यहाँ पे। इसके अंदर यानी आपका दिमाग मौजूद है। अच्छा, इनमें आप 5 चीजें लिखी हैं। ये देखिए, इनमें सूंघने आपको अल्लाह ताला ने नाक दिया। सूंघने, सुनने, कान। सूंघने, सुनने, देखने, 3 चीजें यहाँ पे होगी। ये देखो, सूंघने, अगर इसे ऐसे कर ले, सूंघने, देखने और सुनने और चखने, यानी जबान जिसको आप जब नमक खाते हैं, चीनी खाते हैं, कड़वा, ओए ये तो बड़ा ऐसा है। ठीक है, तो क्या है? इनकी सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको बहुत दी। और छूने की, आप छू कर महसूस करते हैं, ये सॉफ्ट है, ये क्या है? सॉफ्ट है। ये थोड़ा हार्ड है, ये खुरदरा है, तो हमें पता चल जाता है। और कि मेरा कपड़ा क्या है? ये सॉफ्ट है, ऐसे करके कपड़ा सॉफ्ट है, ये मेरा कपड़ा ऐसा है। और कुर्सी हार्ड है, इसको हम छू के महसूस करते हैं कि कुर्सी क्या है? हार्ड है। छूने की बहुत ज्यादा सलाहियत होती है। इनके अंदर जो खून है ना, वो ऐसे ही नहीं फिरता। इसके अंदर खून की खास नालियां होती हैं, खून की नालियों में गर्दिश करता है। अच्छा, अब वर्टिब्रेट की स्किन पे आ जाए तो वर्टिब्रेट की जो जिल्द होती है वो उसके ऊपर छिलके, या फिर मछलियों के ऊपर छिलके से चाने मौजूद होते हैं। पर या फिर आप परिंदों पर देखते हैं, इनके जिस्म पर, परिंदों के पर जिस्म पर क्या होता है? पर या बालों से ढकी होती है। बाल किसके ऊपर होते हैं? भैंस को देखा, बकरी को देखा। और उनके जिस्म पर क्या होता है? भेड़ को देखे, भेड़। इनके जिस्म के ऊपर क्या होते हैं? तो हमें इस बात का समझ आया, जो वर्टिब्रेट्स की जिल्द होती है उसके ऊपर छिलके होते हैं, पर होते हैं या फिर बाल होते हैं।